हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्री टीचर लर्निंग जोन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के कौन कौन से परीक्षण हैं और उसमें कौन कौन से परीक्षण आते हैं। जैसे व्यक्तिगत हो गया, सामूहिक परीक्षण है, तो इनमें कौन कौन से परीक्षण इंक्लूडेड हैं। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। हमारा जो बुद्धि का पहला सिद्धांत है वो है एक कारक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे बीने, टर्मन और स्टर्न। इसकी विशेषता क्या थी, मतलब इन्होंने बुद्धि को क्या माना था। इन्होंने माना था कि जो बुद्धि है वो अखंड तथा अविभाज्य इकाई है। मतलब क्या है कि बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये केवल एक फैक्टर से ही बना हुआ है। इसका अन्य नाम है प्राचीन सिद्धांत या राजकीय सिद्धांत, क्योंकि ये बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। इसके अन्य नाम है द्विआयामी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। इसकी विशेषता क्या थी, स्पीयरमैन ने क्या बताया था कि बुद्धि क्या होती है, कौन से दो कारक है। पहला होता है जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। एस फैक्टर मतलब विशिष्ट योग्यता, मतलब विशिष्ट कारक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जी फैक्टर क्या होता है। जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है, किसी भी व्यक्ति में जन्मजात रूप से पाया जाता है। ये सामान्य मानसिक ऊर्जा है, सभी मनुष्य में अलग अलग मात्रा में होती है। मतलब डेली यूज के कार्यों में जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिस बुद्धि की ज़रूरत होती है, वो हमारा होता है जी फैक्टर। जैसे खाने में हो गया, चलने में हो गया, बात करने में हो गया, खाना बनाने में हो गया, खेलने में हो गया। तो नॉर्मली हम उस चीज़ को कैसे करते हैं, हर इंसान एक ही हाथ से खाता है, उसी हाथ से खाता है, बस खाने का तरीका अलग होता है। तो ये हमारा क्या है, ये जनरल यूज है, हम इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं उस चीज़ में। तो ये कॉमन होता है, जो सभी व्यक्तियों में जन्मजात रूप से होता है, जो हमारे डेली यूज के करने में सहायक होता है। फिर है एस फैक्टर विशिष्ट योग्यता। ये अर्जित योग्यता होती है मानसिक कार्यों में अलग अलग विशिष्ट योग्यता। जैसे कोई डांस करने में बहुत अच्छा है, उसका मतलब एक विशिष्ट, उसको हम उसी नाम से जानते ही हैं कि वो इस चीज़ में विशिष्ट है। कोई गाना गाने में अच्छा है, ठीक है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो ये सब क्या होता है, विशिष्ट योग्यताएं होती है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। इसका अन्य नाम है त्रितत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इन्होंने क्या विशेषता बताई थी, एक पहला होता है जी फैक्टर, दूसरा होता है एक्स फैक्टर और तीसरा होता है समूह कारक। इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है, ये ही बुद्धि के त्रितत्व हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का त्रिविमीय संरचना सिद्धांत। इसका अन्य नाम है त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि का संरचना सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे जेपी गिलफोर्ड थे। इन्होंने क्या विशेषता बताई थी, इन्होंने बताया था कि विषय वस्तु, संक्रिया तथा उत्पाद, इन तीनों भागों में ही हमारी जो बुद्धि है वो डिवाइडेड है। पहला क्या हो गया, मतलब जो हमारी बुद्धि होती है वो विषय वस्तु पे आधारित होती है, दूसरी संक्रिया पे आधारित होती है, तीसरी उत्पाद पे आधारित होती है। तो इन्होंने विषय वस्तु 5 प्रकार के बताए थे, संक्रिया 6 प्रकार के, उत्पाद भी 6 प्रकार के बताए थे। तो जो संक्रिया हो गई उसमें हो गया संज्ञान, स्मरण, परंपरागत, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। और उत्पाद इन्होंने 6 बताए थे। अगर इस तरह से देखा जाए तो 5 विषय वस्तु, 6 संक्रिया और 6 उत्पाद, इसमें अगर हम तीनों को ले, 3 आयामों को ले, तो ये क्या हो जाएगा, 180 मानसिक क्रियाएं हो जाएगी। 5 31 3 छक्का 180 मानसिक क्रियाएं बुद्धि की होती है। ये किसने बताया था, गिलफोर्ड ने बताया था। नेक्स्ट हमारा त्रितंत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे रॉबर्ट स्टैनबर्ग। इन्होंने क्या विशेषता बताई थी कि कुट संकेतक, मतलब इनकोडिंग है, एप्लीकेशन है, रिस्पॉन्स है, वो सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, बुद्धि द्वारा किए जाते हैं। मतलब जो भी हमारा एक्शन है, रिएक्शन है, या तो किसी भी चीज़ पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो बुद्धि इन्वॉल्व होती है उन सब चीज़ों में। पहला जो उप सिद्धांत, इन्होंने 3 उप सिद्धांत बताए थे। जो पहला है वो है संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। जैसे हो गया सूचना, संसाधन अथवा क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है और कोई भी रिसोर्स है, उसका किस तरह से वो यूज कर रहा है, वो हमें किस में दिखेगा, व्यवहार में ही तो दिखेगा ना, कि व्यक्ति किस तरह से अपनी कैपेसिटी का यूज कर रहा है, वो हमें क्या दिखा रहा है, किस तरह से कोई कार्य कर रहा है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट सब थियरी बताई है वो था अनुभवजन्य सिद्धांत या तो सृजनात्मक सिद्धांत। अनुभवजन्य क्या होता है, मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में किसी न किसी वजह से, या तो किसी अपने बिहेवियर से या तो सामने वाले के बिहेवियर से। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर ज़्यादा होती है, तो उस इंसान का जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा सृजन होता है, ज़्यादा क्रिएटिव होता है, एज़ कम्पेयर टू जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। तो ये हमारा सेकेंड सिद्धांत
सिद्धांत था। इनका जो थर्ड सब थियरी है वो है घटकीय या तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी परफॉर्मेंस होती है, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो वो सब क्रियाओं में होती है, मतलब उप क्रियाओं में वो डिवाइड रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने जो 3 घटक बताए हैं तो 3 घटक के थ्रू इसको हम समझते हैं। पहला है मेटा घटक, दूसरा है निष्पादन और तीसरा है ज्ञान संग्रहण। तो मेटा घटक होता है, मेटा नाम से ही मतलब है ये उच्च स्तरीय संक्रिया है, जैसे कोई भी प्लानिंग बनाना। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई भी साइंस का प्रोजेक्ट मिलता है, किसी भी चीज़ का हमें प्रोजेक्ट मिला है जिसको हमें बनाना है, परफॉर्म करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसको कि हम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम निष्पादन करते हैं। निष्पादन होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। जैसे अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें मटेरियल तो सारा योजना में आ जाता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे कैसे, जो वो प्रोसेस है, किस तरह से वो फाइनल टच ले रहा है, वो प्रोसेस वही होता है निष्पादन। कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो वो हो जाता है निष्पादन में। फिर लास्ट हमारा आता है ज्ञान संग्रहण, वे प्रक्रिया जिससे व्यक्ति नए ज्ञान को सीखता है। अब जैसे कि जब हम परफॉर्म करते हैं या तो जब हम उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पहले से ही आता है, उसमें हम बहुत सी कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो हमें क्या करती है, नए ज्ञान का संग्रहण कराती है। तब क्या होता है, ज्ञान का संग्रहण होता है जब हम कोई भी नई चीज़ परफॉर्म करते हैं। ये बताया था रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। अब हमारा नेक्स्ट जो बुद्धि का सिद्धांत है वो है बहुकारक सिद्धांत। इसका अन्य नाम है अवयवीवाद सिद्धांत, आणविक सिद्धांत या तत्वविहीन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। इसकी विशेषता है कि बुद्धि जो है वो असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इसको हम समझते हैं अवयवीवाद क्यों कहा गया। जैसे कोई अवयव होता है ना, जैसे कोई एटम है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स और अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह बहुकारक सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो हमारी बुद्धि है वो भी असंख्य कारकों से मिलकर बनी है, बहुत से उसमें एलिमेंट्स है, बहुत सी चीज़ों से वो मिलकर बनी है। तो ये कहा था किसने, थॉर्नडाइक ने कहा था। अब नेक्स्ट है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर। इसकी विशेषता थी, इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो 9 प्रकार की बुद्धि है। पहला भाषाई, तार्किक, स्थानिक, शरीर गतिकी, वैयक्तिक आत्मबुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, सबने इसके पहले जो सबने बोला था उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे कि एक कारक से मिलकर बना है, 2 कारकों से मिलकर बना है, मतलब फैक्टर बता दिए थे कि इतने फैक्टर से वो मिलकर बना है। बट गार्डनर ने ये बोला कि वो फैक्टर नहीं होते, वो खुद ही इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप होते हैं। कि जैसे कि भाषाई बुद्धि है तो जिस तरह से हम लैंग्वेज को सीखते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, ये आता है भाषाई बुद्धि में। तार्किक बुद्धि होता है किसी भी चीज़ को सोचने समझने की जो शक्ति, जैसे हम सोचते हैं समझते हैं, वो हमारा आता है तार्किक बुद्धि में। स्थानिक बुद्धि होता है जैसे हम किसी स्थान को देखते हैं, किसी प्लेस को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, वो स्थानिक बुद्धि में। इसी तरह इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। नेक्स्ट है हमारा समूह कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे थर्स्टन। इसका अन्य नाम है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, क्रमबद्ध अंतराल विधि, समदृष्टि अंतराल विधि। इसकी विशेषता थी युग्म समूहों को समान क्रम में रखना। इन्होंने दिया था PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्रधान मानसिक योग्यता। समूह कारक सिद्धांत में जो थर्स्टन ने, उन्होंने कहा था जो बुद्धि होती है वो 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है, जो कि हमारे प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होंगे, बट जो स्पेशली है, मेनली है, वो 7 प्रकार की जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं उससे मिलकर हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो ये 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी है? शाब्दिक, शब्द प्रवाह, स्थान संबंधी, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता और प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। ये किसने कहा था? ये थर्स्टन ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे फिलिप बर्नन। इन्होंने कहा था कि जो हमारी मानसिक योग्यता होती है वो क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती है, मतलब एक ये अरेंज रहती है सीरियल रूप से। जैसे सामान्य कारक हो गया, सामान्य कारक के अंदर हो गया मुख्य समूह कारक, मुख्य समूह कारक के अंदर हो गया लघु समूह कारक, फिर उसके बाद हो गया विशिष्ट कारक। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे जो जनरल फैक्टर हो गया ना, कि जैसे उसमें बहुत सी चीज़ें आ गई, खाने की किसी की हैबिट आ गई, ठीक है, हमें किस तरह से भाषाओं का ज्ञान है तो हमारे अंदर भाषाई क्षमता आ गई, तार्किक क्षमता हो गया, अंकित क्षमता हो गया। तो ये सामान्य कारक हो गए कि हम किसी कार्य को कैसे करते हैं, जैसे इंसान कैसे खा रहा है, कैसे चल रहा है, उसके अंदर वो गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, वो पढ़ने में अच्छा, उसकी मैथ्स अच्छी है।
तो ये जो कई फैक्टर है वो आ जाएंगे सामान्य फैक्टर में, लेकिन उसके भी अंदर कुछ मुख्य समूह कारक रहते हैं। जैसे कि हम किसी कार्य को करते हैं ना, तो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं इसमें कि जो हमारे गाने की अगर कोई सिंगर है या तो कोई डांसर है, उसके जो कुछ स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम मुख्य समूह कारक में रख देते हैं। अब उसमें भी कुछ होते हैं लघु और कुछ होते मुख्य में भी अगर हम मान लेते हैं कि 5 हैं, तो उसमें से मान लीजिए 3 एक जैसे हैं और 2 अलग हैं। 2 अलग को हम ले लेते हैं लघु समूह कारक, और 2 में से एक ऐसा होगा जो उस व्यक्ति को डिफाइन करेगा, तो वो हो जाता है हमारा विशिष्ट कारक। ये बताया था फिलिप बर्नन ने। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। इसका अन्य नाम है तरलीकृत या तो द्रवीकृत बुद्धि का सिद्धांत, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज बुद्धि का सिद्धांत, तरल मोजक मॉडल। इसके प्रतिपादक थे कैटल। विशेषता क्या थी, इन्होंने 2 तरह की बुद्धि बताई थी। द्रवीकृत जो बताया था इन्होंने वंशानुक्रम से यह निर्धारित होती है, जिसको हम जी फैक्टर मानते हैं, और दूसरा है घनीकृत बुद्धि जो वातावरण से निर्धारित है। मतलब जो घनीकृत बुद्धि होती है उसका निर्माण वातावरण से होता है, और जो हमारा द्रवीकृत बुद्धि होती है उसका निर्माण हमारा वंशानुक्रम से वो निर्धारित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये दिया था थॉमसन ने। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।